योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि कई बीमारियों में अगर आधुनिक इलाज के साथ साथ नियमित योगाभ्यास किया जाए तो बीमारी की जल्दी ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। यह दावा दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक शोध में किया गया है। इस शोध के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि जिन मरीजों ने दवा के साथ साथ योगाभ्यास किया उनमें बांझपन, गठियाबाई और अवसाद यानी डिप्रेशन जैसी बीमारियों के लक्षण जल्दी कम होते देखे गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डीटीएमटी ने इस विषय में शोधकर्ताओं से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि कैसे योग करना इन तीनों बीमारियों में असरदार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आपके शोध का मुख्य निष्कर्ष क्या है और योग कैसे बांझपन को ठीक करने में कारगर साबित हो सकता है? हाँ, हम लोग योगा का असर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी पे कर रहे हैं। नॉर्मली इनफर्टिलिटी पे ये सोचा जाता है ये एक फ़ीमेल प्रॉब्लम है, परंतु हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि मेल फैक्टर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है बांझपन के लिए, या अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं, या रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस होते हैं, इनमें मेल फैक्टर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है एक होता है अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जिसमें सारा स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होता है, परंतु फिर भी उसमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है। उन केसेस में हमने देखा है कि उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको ऑक्सीडेटिव तनाव कहते हैं, और ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज स्पर्म में होता है। और हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि अगर जब ये लोग योगा करते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव तनाव, डीएनए डैमेज स्पर्म में कम हो जाता है। तो ये योगा का बहुत बड़ा असर है। और ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है कि योगा से देखा गया है कि ये हमारे एपिजीनोम पे एक्ट करता है। एक तो हमारी जीन्स होती हैं जो हमारे हेल्थ और डिज़ीज़ स्टेट्स को डिटर्मिन करती हैं, पर अब देखा गया है कि हमारा रहन सहन, जो हम खाते हैं, जो हम सोचते हैं, उससे हमारे डीएनए का आउटपुट चेंज हो सकता है, जो जीन्स का एक्सप्रेशन बदल सकता है। और योगा ऐसे जीन्स का एक्सप्रेशन लेवल बढ़ाता है जो जीन्स हमारे डीएनए की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। रिपेयर जीन्स का लेवल, एक्सप्रेशन लेवल बढ़ जाता है। जो जीन्स एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए कोड कर रही हैं, उनके एक्सप्रेशन लेवल्स बढ़ जाते हैं। इम्यून जो जीन्स, जो इन्फ्लेमेटरी जीन्स होती हैं जो कोड करते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है, एक्सप्रेशन लेवल्स, और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जीन्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग हमने ये भी देखा, जो टीलोमरेज एंजाइम है जो हमारे एजिंग को डिटर्मिन करती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिस कारण हमारा रेट ऑफ एजिंग भी स्लो हो जाता है। और हम सोचते हैं कि बांझपन एक एक्सेलरेटेड टेस्टिकुलर एजिंग है। सो हम देख रहे हैं कि योगा का असर इसके डीएनए पे, इसके आरएनए पे होता है, हमारे रेट ऑफ टीलोमेरिक एजिंग को कम करता है, और डीएनए की क्वालिटी को सुधारता है। और इसका असर बोथ न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे पाया गया है। सो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये भी देखा गया है जब बांझपन होता है तो कपल्स में बहुत हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है। और योगा का असर डिप्रेशन और अवसाद को कम करने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये शोध कितने लोगों पर हुआ और कब तक चला? ये स्टडी हमने करीब 12 साल पहले शुरू करी थी, और हमने स्टडीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी करे हैं। तो ओवर अभी तक तो अबाउट 300 लोगों पे ये स्टडी हो चुकी है। और हमने ये पाया, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो फ्री रेडिकल्स से मात्रा जब बढ़ जाती है, उसका असर तो 10 दिनों में हो जाता है, परंतु डीएनए की क्वालिटी सुधारने में करीब 6 महीने लगते हैं। तो हम तो बस ये बताना चाहते हैं कि अपने जीवन शैली में अगर हम योगा अपनाएं, जैसे जब मैं योगा कहती हूँ तो ये केवल आसनास नहीं है, आसना, प्राणायाम और मेडिटेशन विद जस्ट अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ। अगर हम ये एटलीस्ट आधा घंटा भी हर रोज़ करते हैं मिनिमम, इससे हमारे जीवन में और हमारे हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। गठियाबाई क्या है और योग इस पर कैसे कारगर है? हमारी ये स्टडी जो गठियाबाई पे हुई थी, ये एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल थी। एंड इस स्टडी में हमने देखा कि जिन लोगों, ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, विच इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बड़ी सिवियर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस विच इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़, इसमें ही हमने देखा कि इन लोगों में आर्टिकुलर सिम्टम्स भी होते हैं, जोड़ों में भी, और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स भी होते हैं। और इन लोगों में पहले थोड़ा मुश्किल होता है योगा करना, बिकॉज जॉइंट्स बहुत स्टिफ होते हैं। तो इनमें हमने पहले थोड़ी लूजनिंग प्रैक्टिसेस कराई, पर धीरे धीरे विद इन अ मंथ हमने देखा कि ये
काफ़ी ज़्यादा योग आसनास कर पा रहे थे, और जितना पर्सन की क्षमता होती है उतना ही हम कराते हैं, और प्राणायाम और मेडिटेशन पे भी बहुत फोकस रहता है। और हमने देखा कि आफ्टर अबाउट 8 वीक्स हमने स्टडी में देखा कि इनका जो डिज़ीज़ थी उसकी जो सिवेरिटी बहुत कम हो गई थी, इनका रेंज ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स बहुत इम्प्रूव हुआ, और इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ के में भी बहुत सुधार आया। एसोसिएटेड जो कोमॉर्बिड डिप्रेशन होता है उसकी भी सिवेरिटी कम हुई। और ये क्यों हुआ? योगा से हमने देखा कि ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें एग्जैजरेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जिनको हम जैसे T17 सेल्स कहते हैं, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन बहुत होती है। दूसरे कई इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं जो तुम्हारे हार्ट को, लंग को, ब्रेन को टारगेट करते हैं, और कई इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं जो हमारे जोड़ों को, बोन्स को टारगेट करते हैं, कार्टिलेज को। तो हमने ये पाया योगा से उनकी मात्रा जो ये डैमेज करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ को, उनकी मात्रा बहुत कम हो गई, और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन से जो बेनिफिशियल होते हैं उसकी मात्रा बढ़ गई। जो लोग व्हील चेयर पे आ रहे थे वो खुद चल पा रहे थे, जो लोग अपने बटन तक नहीं लगा पाते थे क्योंकि उनके जॉइंट्स इतने डिसफिगर हो गए थे और डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, वो लोग अब अपना काम खुद कर पा रहे थे। इस बारे में हमने प्रोफेसर उमा कुमार से भी बातचीत की, जो इस शोध में सह शोधकर्ता भी हैं। आप सभी को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी आर्थराइटिस होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज होते हैं, इनमें कोमॉर्बिडिटी होने का खतरा भी बढ़ जाता है, यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, साइकियाट्रिक इलनेसेस, है ना, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो दोनों चीज़ों को, योग को और दवाइयों को साथ साथ लेके बीमारी का इलाज होता रहेगा, बीमारी पे जल्दी काबू आएगा, और जो दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बीमारी, क्रॉनिक इलनेस के, उन पे भी काफ़ी हद तक लगाम लगाने में सक्सेस मिलेगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल था जिसको कि हाई क्वालिटी एविडेंस माना जाता है। तो जिस ग्रुप में लोगों ने दवाइयाँ भी ली और दवाइयों के साथ साथ योग किया, वो सुपरवाइज था, यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि हमने उनको छोड़ दिया और घर पे वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो पता नहीं है। हमें पता है, मालूम है, एविडेंस है कि उन्होंने किया। तो उस ग्रुप में जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन था योग और दवाइयों का, उनकी बीमारी जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आई। उनका मतलब कि इन्फ्लेमेशन और सूजन बहुत जल्दी कम हुई, उनमें रिलैप्सेस कम हुए, यानी कि दोबारा बीमारी आने का जो खतरा होता है वो कम देखा गया। उनमें जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर थे, यानी कि सूजन के जो कुछ मार्कर्स होते हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल मार्कर्स और इन्फ्लेमेशन कह देते हैं, वो बहुत कम हुए। कुछ चेंजेस और भी आए शरीर में, जिसकी वजह से ये पाया गया कि दोनों का कॉम्बिनेशन खाली दवाइयाँ देने से ज़्यादा अच्छा है। डिप्रेशन को दूसरी सबसे बड़ी मानसिक समस्या माना जाता है। डिप्रेशन से निजात दिलाने में योग कैसे कारगर है? हाँ जी, हमने ये स्टडीज़ अगेन रैंडमाइज कंट्रोल स्टडीज़ करी हैं डिप्रेशन पे, और डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी, और इंडिया इज़ बिलीव टू बी वन ऑफ द कैपिटल्स जिसमें इतने सारे लोग हैं जिनको डिप्रेशन है। और ये देखा गया कि अभी WHO की स्टडी आई कि पैंडेमिक से करीब 25% इंक्रीज़ हुआ फर्स्ट ईयर ऑफ पैंडेमिक में, अलोन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इतना बढ़ गया है लोगों में। और हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि डिप्रेशन में अगर योगा किया जाए तो ये देखा गया है कि कई ऐसे तत्व, कई ऐसे न्यूरोकेमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, DHEA, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन। ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एक फर्टिलाइज़र हैं हमारे न्यूरॉन्स के लिए। ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इतने क्रिटिकल हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से बेटर कम्युनिकेट कर पाएँ, न्यूरॉन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये देखा गया कि डिप्रेशन जब पाया जाता है जब सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है। सो द मोस्ट कॉमनली जो सोल्ड ड्रग्स होती हैं मार्केट में, ये सेरोटोनिन एनालॉग्स होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, परंतु जब योगा करो तो सेरोटोनिन की मात्रा खुद बढ़ जाती है। हमने ये भी देखा जिन लोगों में डिप्रेशन होता है उनको नींद नहीं आती, स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब्ड होता है, तो मेलेटोनिन जो एक की मॉलिक्यूल है जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, उसकी मात्रा भी बढ़ती है, और ये एक बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। इस बारे में हमने प्रोफेसर राजेश सागर से भी बातचीत की, जो डिप्रेशन से जुड़ी शोध में सह शोधकर्ता भी है। क्योंकि सबसे पहले तो विश्व योगा दिवस पे सबको बधाई, शुभकामनाएं। डिप्रेशन की जहाँ तक बात है, ये क्योंकि
ये देखा गया है कि जो योगा है उसमें एक तो फिज़िकल एक्टिविटी, एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज की तरह है जहाँ पे अलग अलग पोजेस होते हैं। उसके अलावा एक कंट्रोल्ड ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है एंजाइटी के अंदर। और तीसरी ये मेडिटेशन है। तो 3 चीज़ों का मिश्रण है योग। और उसी में देखा ये गया है कि जो अलग अलग जो शोध हुए हैं उसमें जो इसका डिप्रेशन है वो बेहतर होता है। और उसके अलावा जो हमारे केमिकल्स हैं जो डिप्रेशन को में होते हैं उसमें भी लाभ होता है। जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो सब जो है योग करने से वो कम हो जाते हैं। और जो एंडोर्फिन है, जो अच्छे हार्मोन हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखा गया है कि जो इसका जो लाभ है, जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ एक इम्प्रूव होती है, इंसान को बेहतर महसूस होता है। मगर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है इसमें कि कोई भी व्यक्ति अगर डिप्रेशन में योग करता है तो लेकिन सिर्फ योग पर ही ना करें, क्योंकि कभी इसमें ज़रूरी है दवा भी लेना या और भी प्रकार का जो ट्रीटमेंट होता है या थेरेपी होती है, अलग अलग किस्म की साइकोथेरेपी है। तो ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अक्सर लोगों में धारणा होती है कि मैं सिर्फ योग कर लूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कि कभी कभी जैसे सीवियर डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है, तो उसमें जहाँ सुसाइड रिस्क होता है तो वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना भी अनिवार्य है। लेकिन योग जो है एक तरह का एड ऑन एडिशनल ट्रीटमेंट हो सकता है।